बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसमें सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हर तरह के पशु पक्षी मौजूद थे। हाथी, बंदर, हिरण, मोर, खरगोश और सियार भी। मगर उस जंगल में कोई राजा नहीं था। जानवरों ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो न्याय करे, शांति बनाए रखे और अगर कोई बाहर से हमला करे तो उसकी रक्षा भी करे। बहुत विचार विमर्श के बाद सबने मिलकर सिंह यानी शेर को जंगल का राजा बना दिया। शेर ताकतवर, बहादुर और गरिमामय था। वह न्यायप्रिय भी था, इसलिए सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। शेर ने राजा बनते ही एक दरबार बनवाया। सप्ताह में एक दिन सभी जानवर दरबार में आते, अपनी समस्याएं बताते और शेर उनका समाधान करता। जंगल में व्यवस्था बनने लगी। शांति लौट आई। उसी जंगल में रहता था एक सियार, नाम था चंचल। वह चालाक था, परंतु मेहनत करने से बचता था। जब उसने देखा कि शेर अकेला राज चला रहा है, तो उसने सोचा, अगर मैं राजा का दायां हाथ बन जाऊं, तो बिना कुछ किए मलाई खा सकता हूं। चंचल सियार हर रोज शेर की तारीफ करता, उसे मीठी मीठी बातें सुनाता और उसके हर फैसले पर ताली बजाता। धीरे धीरे शेर को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। शेर ने सोचा, यह सियार मेरा सच्चा समर्थक है, इसे दरबार का मंत्री बना देता हूं। अब चंचल सियार दरबार का सबसे खास सदस्य बन गया। वह शेर के हर काम में दखल देता, फैसलों में राय देता और जानवरों से खुद को बड़ा समझने लगा। धीरे धीरे सियार अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगा। वह निर्दोष जानवरों पर झूठे आरोप लगवाता, कमजोर जानवरों को डराता और अपनी पसंद के जानवरों को फायदा पहुंचाता। जो उसके खिलाफ बोलता, उसकी शिकायत शेर से कर देता। जानवर दुखी होने लगे, मगर वे शेर से कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वह चंचल पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। एक दिन एक बुजुर्ग बंदर ने शेर से कहा, महाराज, अब जंगल में डर है, शांति नहीं। चंचल सियार अपनी चालाकियों से व्यवस्था बिगाड़ रहा है, कृपया देखिए। शेर ने गुस्से से कहा, चंचल ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह तो मेरा सबसे वफादार मंत्री है। बंदर चुपचाप चला गया, लेकिन जंगल में उथल पुथल मच चुकी थी। एक दिन शेर के पास चंचल आया और बोला, महाराज, हाथी राजा की शक्ति को चुनौती दे रहा है। वह कहता है कि ताकतवर वही है, आप नहीं। शेर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने हाथी को दरबार में बुलाकर बिना पूछताछ के उसे 1 महीने के लिए जंगल से बाहर कर दिया। पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। हाथी ने कुछ नहीं कहा, मगर सभी जानवरों के मन में यह बात बैठ गई, अब यह जंगल शेर का नहीं, चंचल सियार का चलाया हुआ है। जंगल में एक बूढ़ा तोता भी रहता था। वह बहुत पढ़ा लिखा और चतुर था। उसने सारी स्थिति समझी और सोचा कि अगर शेर को सच्चाई नहीं दिखाई गई तो जंगल टूट जाएगा। तोते ने एक योजना बनाई। वह उड़कर शेर के पास गया और कहा, महाराज, आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और चंचल सियार ने आपके नाम पर जंगल में तानाशाही फैला दी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सच्चाई दिखा सकता हूं। शेर ने कहा, सच साबित करो। तोते ने कहा, 3 दिन तक चुपचाप जंगल की अलग अलग जगहों पर छुपकर सुनिए कि जानवर आपके बारे में क्या सोचते हैं। शेर मान गया। शेर ने दरबार नहीं लगाया। वह अलग अलग जगहों पर छुपकर बैठा रहा, नदी के किनारे, पहाड़ी गुफा, पेड़ की डाल। जहां भी वह गया, उसने जानवरों को डरते, फुसफुसाते, रोते हुए देखा। सभी चंचल सियार की चालाकियों, झूठे आरोपों और अन्याय से परेशान थे। शेर को गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आ गया कि उसकी चुप्पी और भरोसा जंगल को बर्बादी की ओर ले जा रहा था। चौथे दिन शेर ने फिर दरबार लगाया। सभी जानवर डरे हुए थे, मगर तोते की योजना के तहत वे आए। शेर ने सबसे पहले चंचल सियार को बुलाया। चंचल, तुमने मेरी पीठ के पीछे क्या किया है? अब मुझे सब पता चल गया है। जानवरों पर अत्याचार, झूठे आरोप और जंगल की शांति को बिगाड़ना, ये सब तुमने किया। सियार हड़बड़ाया, नहीं महाराज, ये सब झूठ है। लेकिन शेर ने आदेश दिया, बंदर, हाथी, तोता और अन्य जानवरों की गवाही के बाद तुम्हें जंगल से निकाला जाता है।
अब से तुम्हें इस जंगल में घुसने की अनुमति नहीं है। सियार डर के मारे भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सियार के जाने के बाद जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। शेर ने नए मंत्री चुने जो ईमानदार, मेहनती और न्यायप्रिय थे। तोते को शेर ने मुख्य सलाहकार का पद दिया। अब शेर भी हमेशा ध्यान देता कि कोई भी उसकी आंखों में धूल न झोंक सके। अंधा विश्वास करना सबसे बड़ा अंधापन होता है। जो राजा न्यायप्रिय हो, उसे कभी किसी एक की बात पर सबकी सजा नहीं देनी चाहिए। चालाकी से नहीं, सच्चाई से राज करना सच्चा नेतृत्व होता है।